हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पायरेंट टॉक्स। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट्स लाया हूँ रिगार्डिंग आरबीआई असिस्टेंट 2024। तो इसमें मैं कुछ आपको अपडेट्स दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो पहला जो अपडेट है कि इसका 2023 का जॉइनिंग प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। सेकंड, किसी किसी स्टेट में अभी भी कोर्ट केस चल रहा है, तो उसके बारे में बताऊँगा। थर्ड, 2024 का नोटिफिकेशन स्टेटस एंड इस जो 2024 में जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें वैकेंसी कितना आएगा। तो ये सब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि यहाँ आपको एक टेबल दिख रहा है, तो इस टेबल में आपका पास तीन इन्फॉर्मेशन है। एक है ऑफिस नेम, फिर है रिजल्ट डिक्लेयर ऑन। ये जो रिजल्ट डिक्लेयर ऑन है ये आफ्टर एलपीटी है, क्योंकि एलपीटी के बाद जो रिजल्ट आता है उसी को हम लोग फाइनल रिजल्ट में काउंट करते हैं। एंड यहाँ पे जो दिया है कोर्ट केस इफ एनी, कि कोई किसी स्टेट में किसी ऑफिस में अभी भी कोर्ट केस चल रहा है क्या। तो लेट्स स्टार्ट। पहला देखते हैं अहमदाबाद 16 जुलाई को इसका रिजल्ट आया था, तो इसमें कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा। बेंगलुरु 2 अगस्त को आया था, नो कोर्ट केस। भोपाल रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है, अभी आया नहीं है, इस महीना में इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो इसका भी पेंडिंग है, इसका भी कोई कोर्ट केस नहीं है। भुवनेश्वर 4 जुलाई, नो कोर्ट केस। चंडीगढ़ 3 जुलाई, नो कोर्ट केस। चेन्नई 28 अगस्त को आया था, इसमें मद्रास हाई कोर्ट में कोर्ट केस चल रहा है। अब किसी को डाउट होगा ये कोर्ट केस होता क्या है, क्यों चलता है। तो आफ्टर एलपीटी जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता वो लोग कोर्ट में जाके केस करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें एलपीटी में बहुत स्टूडेंट को रुकाया जाता है, तो वो जाके कोर्ट में केस करते हैं, तो इस वजह से कोर्ट केस होता है। हालांकि कोर्ट केस से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये जो कोर्ट केस है बहुत सालों से चल के आ रहा है। इससे और नुकसान क्या होता है कि आपका जो नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो डिले होता है और कुछ नहीं। तो गुवाहाटी का 27 जून, नो कोर्ट केस। हैदराबाद 27 अगस्त, इसका भी चल रहा है, तेलंगाना हाई कोर्ट में कोर्ट केस। जयपुर 3 जुलाई। जम्मू पेंडिंग है, जम्मू का भी नहीं आया, पेंडिंग है, आ जाएगा इस महीना में। लखनऊ का जो डेट है वो मुझे मिला नहीं है, पर इसका कोई केस नहीं चल रहा, इसका रिजल्ट आउट हो चुका है, पर मुझे उसका डेट्स नहीं मिला। कोलकाता 5 जुलाई, नो कोर्ट केस। मुंबई, ये बहुत बड़ा चीज़ है, जहाँ में इसका हेडक्वार्टर है आरबीआई का, वहाँ का ही रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है। तो अब आप समझ सकते हो नोटिफिकेशन स्टेटस क्या रहेगा आगे का। नागपुर 1 जुलाई, नो कोर्ट केस। न्यू दिल्ली 6 अगस्त। पटना 31 जुलाई। कोची 2 जुलाई। तो ये था आपका जिस ऑफिस में कोर्ट केस चल रहा है वो मैंने बता दिया इसमें। एंड कहाँ कौन सा स्टेट का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है, इसमें क्लियर हो चुका है आप लोगों को। अभी नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है नोटिफिकेशन स्टेटस ऑफ 2024, कि इसका नोटिफिकेशन 2024 में आएगा। तो अगर मैं सच्ची बोलूँ तो इस साल इसका नोटिफिकेशन आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो अभी प्रोसेस था 2023 का जॉइनिंग प्रोसेस, ये ख़त्म होते होते नवंबर दिसंबर चला जाएगा। तब तक इससे पहले तो नोटिफिकेशन आने के चांसेस है ही नहीं, क्योंकि जब तक एक प्रोसेस कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता तब तक दूसरा नोटिफिकेशन आएगा नहीं। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आएगा फेब को, एंड इसका जो प्रीलिम्स होगा वो होगा मार्च को, मार्च का लास्ट को होगा। तो ये चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है कि ऐसा, क्योंकि ऐसा होते ही आ रहा है हमेशा कि ऐसे ही कोर्ट केस की वजह से फंस जाता है तो एक साल चला जाता है बीच में, तो अगला साल उसका इसी टाइम में कंडक्ट किया जाता है। तो अभी देखते हैं, अभी मैं बात करता हूँ इसका वैकेंसी। एक आरटीआई मैंने देखा था, तो उसमें वैकेंट पोस्ट आरबीआई के पास अभी 500 था, एंड नोटिफिकेशन आते आते कुछ ऐड ऑन हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेड जो आपका वैकेंसी रहेगा वो 800 प्लस रहेगा, तो अच्छा खासा वैकेंसी आ सकता है। तो अभी आपको कोई परेशान नहीं होना है, क्योंकि टाइम है। तो अभी जो एग्ज़ाम आपके हाथ में है उसका प्रिपेयर करिए, क्योंकि इसके लिए तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है ना, वही पढ़ना है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो
अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। मैं ऐसे ही आपके लिए अपडेट्स रेगुलरली लाता रहूँगा। आरबीआई से कोई भी इन्फॉर्मेशन आए आपके लिए मैं लाऊँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, थैंक यू।